गोस्वामी जी ने बार बार कहा है, राम राम कहीं जे जमुहाही, तिन्हई न पाप पुंज समुहाही। जो जम्हाई लेते समय भी राम राम कहते हैं, उन्हें पाप स्पर्श नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान के नाम की बहुत महिमा है सज्जनों। और महिमा को जान करके जब हम भगवान नाम लेते हैं तो हम पर नाम महाराज की कृपा विशेष होती है और हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे राम नाम और नाम लेने वाले की ऐसी महिमा, मुझे भरत जी महाराज याद आ गए। भरत जी महाराज प्रयागराज जब जा रहे थे, जब चित्रकूट जा रहे थे, तो रास्ते में प्रयागराज मिला। प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम है। तो भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी जब गए तो वहाँ भरत जी को देखकर भरद्वाज जी के मन में कितना आह्लाद हुआ और उन्होंने उस समय भक्त की महिमा को उजागर कर दिया, प्रकट कर दिया संसार के सामने। क्या कहा भरद्वाज जी ने, ये सुनिए। भरद्वाज जी कहते हैं कि सुनहु भरत हम झूठ न कहई, उदासीन तापस बन रहहि। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि कर फल कर दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अब इस चौपाई को अगर हम ध्यान से और गंभीरता से सुने तो कितनी बड़ी बात कह दी, आप जरा इस पर गौर करेंगे। कहते सुनहु भरत हम झूठ न कहई। हे भरत, हम झूठ नहीं कहते हैं। उदासीन तापस बन रहई, मैं उदासीन हूँ। उदासीन मतलब होता है कि जो सुख में सुखी ना हो और दुख में दुखी ना हो, उसको कहते हैं उदासीन। तो उदासीन तापस बन रहई, मैं तापस वेश में वन में रहता हूँ। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि सब साधन कर सुफल सुहावा। दुनिया में जितने साधन किए जाते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस साधन का फल है कि लखन राम सिय दर्शन पावा। लक्ष्मण जी सहित सीताराम जी का दर्शन होना सभी साधनों का फल है। और हे भरत, हम तुमसे कहते हैं राम सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन का क्या फल है। तेहि कर उसका फल, तेहि कर फल कर तरस तुम्हारा, उसका फल है कि तुम्हारा दर्शन हो गया है। और सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अब ये जो पंक्ति है, अंतिम की पंक्ति है, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ये बहुत बड़ी बात है महाराज। आप तीर्थ में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि हम पवित्र हो जाएंगे। तीर्थ में जाने से लोग के पाप करते हैं, वो पवित्र होते हैं। लेकिन भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं? भरद्वाज जी कहते हैं सहित प्रयाग सुभाग हमारा। हे भरत, तुम्हारे आने से हमारा प्रयागराज धन्य हो गया, हमारा परम सौभाग्य है। तो हमारा कहे ये तो यहाँ तक तो चलता है, लेकिन कहते सहित प्रयागराज सहित हमारा ऐसा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हो गया। हे भरत जी, आपके समान संत कौन होगा। जग जपु राम राम जपु जेहि, जगत राम राम कहते हैं और राम भरत भरत कहते हैं। तो सज्जनों, भक्त की इतनी महिमा है और ऐसी महिमा इसलिए है क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, उनका नाम जपते हैं। भगवान के भक्तों की और भगवान की बड़ी महिमा है। हम लोग तो साधारण जीव हैं, तुच्छ स्वार्थ के लिए, तुच्छ सांसारिक सुख के लिए थोड़ा सा नाम लेते हैं और
अगर सुख मिल जाए तो खूब भगवान की बड़ाई, और दुख मिल जाए तो खूब निंदा करने लगते हैं। हम भक्त नहीं हैं। भक्त तो वो होते हैं जो जीवन के हर परिस्थिति में भगवान से प्रेम करे, कभी उनकी निंदा ना करे, क्योंकि सुख और दुख तो हमारे कर्मों के फल है। इसलिए भगवान से प्रेम करिए, अपने को भक्त बनाइए और प्रयास करिए कि भक्ति सकाम न होके निष्काम हो, तो जीवन में ज़्यादा आनंद आएगा। हम भी प्रयास करते हैं लेकिन हमारी भक्ति भी सकाम ही हो जाती है। हम भी प्रयास करते हैं कि हमारी भक्ति निष्काम हो, क्योंकि भरत जी ने निष्काम प्रेम किया, और जो निष्काम प्रेम करते हैं उसको पाके प्रयागराज जैसे तीर्थ भी धन्य हो जाते हैं। ऐसे परम महान भरत जी, इनके सुंदर सुंदर गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे YouTube के माध्यम से। और आप लोग घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आनंद लेते रहिए। जय सिया राम।